बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और 8601 कोर्स जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग में आज यूनिट नंबर 2 हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है लेसन प्लानिंग। और इसकी आउटलाइन देखते हैं तो इसमें हम लेसन प्लानिंग की नीड को देखेंगे, उसके अप्रोचेस को देखेंगे, कोर्स और यूनिट प्लानिंग क्या होता है, फिर डेली और वीकली प्लानिंग किस तरह से होती है, स्टेप्स क्या होते हैं लेसन प्लानिंग में, और लेसन प्लान फॉर्मेट क्या होता है। 6 ऑलमोस्ट पॉइंट्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। और इसको मैंने डिटेल से कवर किया है और इजी वे में किया है, सो दैट कि आप किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको मोड करके लिखें। डिफरेंट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं नीड ऑफ लेसन प्लानिंग की, यानी लेसन प्लानिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अ लेसन प्लान इज़ लाइक अ रोड मैप फॉर टीचर्स। ये लेसन प्लानिंग एक नक्शा है, एक रास्ता है लेसन प्लान बनाने का टीचर्स के लिए। इट शोज़ व्हाट विल बी टॉट, ये दिखाता है कि हमने क्या पढ़ाना होगा, एंड हाउ इट विल बी टॉट इन द क्लास, और किस तरह से ये क्लास में पढ़ाना होगा। टीचर्स नीड अ लेसन प्लान टू, टीचर को ज़रूरत लेसन प्लान की इसलिए है, इट गाइड व्हाट द टीच इन वन क्लास, ये उनको रहनुमाई देता है कि उन्होंने क्लास में क्या पढ़ाना है। डिस्क्राइब व्हाट टॉपिक्स विल बी कवर्ड, और इसमें कौन से टॉपिक्स कवर होंगे इससे बारे में बताया जाता है इस लेसन प्लानिंग में। आउटलाइन एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन क्लास, उन एक्टिविटीज़ को आउटलाइन कर दिया जाता है, उनको हाईलाइट कर दिया जाता है जो क्लास में होनी है। चेक हाउ स्टूडेंट्स आर डूइंग इन द लेसन, और फिर स्टूडेंट्स पे चेकिंग भी लेसन प्लानिंग का ही हिस्सा है। व्हाट डज़ अ गुड लेसन प्लान इंक्लूड, गुड लेसन के अंदर क्या खूबियाँ होती हैं। पहले है कि कंसीडर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट और नीड्स है। एक जो अच्छा लेसन प्लान होता है उसमें स्टूडेंट की दिलचस्पी और स्टूडेंट की ज़रूरियात को देख के प्लान किया जाता है। इट हैज़ अ क्लियर गोल, एक वाज़ेह किस्म का मकसद होता है अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स शुड लर्न, कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे। यूजेस इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स टू रीच दोज गोल्स, और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मौसर किस्म के टीचिंग मेथड्स अपनाने होते हैं ताकि आप अपने मकसद तक पहुँचे। से व्हाट कंटेंट विल बी कवर्ड, और ये खुद से पूछना होता है कि कौन सा कंटेंट कवर होगा। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ स्टूडेंट्स विल बी वैल्यूएटेड, और इसमें आपने ये लेसन प्लानिंग में भी ये बताना है कि आपने किस तरह से स्टूडेंट को एवेल्यूएट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं इसके अंदर। इट हेल्प्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मीट देयर गोल्स, स्टूडेंट और टीचर दोनों को फ़ायदा होता है कि वो अपने मकासद तक पहुँचते हैं। टीचर्स जो है वो इसमें अवॉइड करना भी सीखती है कि किन चीज़ों को मैंने नज़रअंदाज करना है जो अनइम्पॉर्टेंट है, और मैंने प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, और नेसेसरी चीज़ों को लेसन प्लानिंग का हिस्सा बनाना है। इसमें गिव्स अ रियलिटी चेक और डेली टीचिंग, आप इसमें रियलिटी चेक करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं, आप हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए अपना लेसन प्लान करते हैं। इम्प्रूव स्टूडेंट्स हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स, इससे जब लेसन प्लान आप करते हैं तो आप इस पर भी काम करते हैं कि स्टूडेंट की आदत और उनका एटीट्यूड बेहतर हो जाए, टीचिंग स्किल्स बेहतर हो जाए। मेक्स टीचिंग मोर ऑर्डिनरी ईजी, इस तरह से टीचिंग जो है वो ऑर्डिनरी यानी आम फहम हो जाती है और आसान हो जाती है। हेल्प्स टीचर स्टे ऑर्गेनाइज्ड, इसमें टीचर को हेल्प मिलती है कि वो बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। डिसाइड्स वन टू ऐड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये इस बात का भी फैसला इसमें किया जाता है कि कौन से हमने फैक्ट्स को ऐड करना है ताकि स्टूडेंट्स की अटेंशन को हासिल किया जा सके। इट हेल्प्स टीचर्स टीच स्टूडेंट्स थिंग्स दे कैन डू बेस्ट, इसमें टीचर जो है स्टूडेंट्स की मदद करती है कि वो कौन से काम में बेहतरीन तरीके से हैं तो उनको इसमें हेल्प आउट किया जाए। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रोसेस क्या है। लेसन प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस टीचर्स यूज़ टू गेट रेडी फॉर द क्लासेस। लेसन प्लानिंग ऐसा अमल है जिसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट को क्लासेस के लिए या तालीम के लिए रेडी करती है। पहले क्या करती है, टीचर डिसाइड करती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। पहला पहला स्टेप होता है टीचर अपने मकासद, कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रही है तो अपना मकसद बताएगी, लिखेगी। फिर उसके बाद वो एक्टिविटीज़ या टीचिंग मेथड्स को डिज़ाइन करेगी कि मैंने कौन सा टॉपिक किस मेथड से पढ़ाना है। फिर टीचर उसमें से फिगर आउट करेगी, मैं इसमें उर्दू में कर रही हूँ, आप लोगों ने इसकी इंग्लिश पढ़ते जाना है, ठीक है। टीचर फिगर आउट करेगी स्टूडेंट्स को कि उनको लेसन अंडरस्टैंड करने में कितनी आसानी हो रही है, वो समझ पा रहे हैं या नहीं। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हेल्प टीचर्स चूज़ द राइट एक्टिविटीज़, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अब आपके क्लियर होंगे तो फिर आप लोग सही एक्टिविटीज़ भी चूज़ कर पाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर मेंट टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव द लर्निंग गोल्स, और इन एक्टिविटीज़ का मकसद या मतलब ये होता है कि स्टूडेंट अपने जो तालीमी मकासद हैं उनको हासिल कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये एक छोटी सी डायग्राम है जिससे आपको समझ आ जाएगी कि लेसन प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। पहले स्टेप में टीचर देखती है कि व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न, कि मैं क्या चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स क्या पढ़ें, ठीक है, इस सब्जेक्ट के अंदर।
दूसरा, जब ये मरहला पहला टीचर कर लेती है, दूसरा मरहला ये होता है कि व्हाट टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ विल आई यूज़, कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़, कौन से ऐसे मेथड्स मैं यूज़ करूँ कि ताकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूँ। जो तीसरा स्टेप आता है, हाउ विल आई चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, कैसे मैं चेक करूँगी कि मैं बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो ये 3 स्टेप्स के गिर्द ही घूमती है आपकी प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस क्या है। 3 स्टेजेस है लेसन प्लानिंग की। पहली है प्री प्लानिंग स्टेज, दूसरी है डिज़ाइनिंग अ लेसन प्लान, और तीसरी है द पोस्ट प्लानिंग स्टेज। इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो दूसरी है ना, डिज़ाइनिंग अ लेसन प्लान, उसके आगे 7 लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये सोच समझ रहे कि जब आपने लेक्चर देना है ना, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने लेक्चर स्टार्ट कैसे करना है, बच्चों को कैसे अटेंशन में रखना है, फिर आपने कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स पहुंचाने हैं, फिर आपने समराइज़ कैसे करना है, तो उन पे है। सो पहले हम 1 बाय 1 इनको जो है वो देखेंगे। पहले प्री प्लानिंग, फिर डिज़ाइनिंग अ लेसन, फिर द पोस्ट प्लानिंग स्टेज। पहले पढ़ते हैं प्री प्लानिंग स्टेज। दीज आर व्हाट द टीचर वांट स्टूडेंट्स टू लर्न इन अ पर्टिकुलर क्लास। इसका ताल्लुक होता है प्री प्लानिंग स्टेज का, कि इसमें टीचर जो है वो चाहती है कि स्टूडेंट्स किसी ख़ास क्लास में, यानी 1 2 3 प्रेप में क्या पढ़ें। ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन, जो ऑब्जेक्टिव मकासद होते हैं वो लिखे जाते हैं इन बिहेवियरल टर्म्स, स्टेटिंग, उनके बिहेवियर को मद्देनज़र रखते हुए या अपने बिहेवियर को बयान करते हुए। वट स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डू, स्टूडेंट्स क्या चीज़ करने के काबिल हैं, एंड अंडर व्हाट कंडीशंस, और किन हालात में वो कर सकते हैं। द टीचर थिंक्स अबाउट वाई द स्किल्स और नॉलेज बीइंग टॉट, टीचर को ये सोचना है कि क्यों स्किल या नॉलेज जो है वो पढ़ाई जा रही है और क्यों वो ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। द टीचर डिसाइड व्हाट कंटेंट इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड टू मीट क्लास गोल्स, टीचर को ये डिसाइड करना है कि कौन सा कंटेंट स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए ज़रूरी है ताकि वो अपने तालीम के मकासद को पूरा कर सकें। द टीचर असेसेस व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो टू डिसाइड वेयर टू बिगिन क्लास, इसमें टीचर को असेस करना है कि कौन से स्टूडेंट्स को कौन सा टॉपिक पहले से ही पता है और वो कहाँ से स्टार्ट करेगी, ठीक है, कहाँ से शुरुआत करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में आया तो पहला चैप्टर जो उसका इंक्लूडेड है वो मैट्रिक के ही सारे ओवरव्यू से भरा हुआ है, तो टीचर को अंदाज़ा होता है कि बच्चे ने ये पढ़ा, तो उस पर टाइम इतना नहीं लगाती, बच्चों से ही पूछ के ना वो चैप्टर कवर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द टीचर प्लान्स व्हाट इक्विपमेंट इज़ नीडेड टू अकॉम्प्लिश द गोल्स ऑफ द क्लास, इसमें टीचर प्लान करती है कि कौन से मुझे हथियार, कौन सी ज़रूरत की चीज़ें, कौन सा मटेरियल चाहिए कि जो मैंने कोई भी एक्टिविटी करवानी है, कोई भी लेक्चर करवाना है। जैसे लेक्चर दे रही है तो बोर्ड मार्कर, डस्टर आपका, और बोर्ड एक चाहिए आपको, एक स्केल चाहिए, तो इस तरह की ज़रूरत होती है, तो इक्विपमेंट की प्लानिंग करती है। नेक्स्ट, डिज़ाइनिंग अ लेसन प्लान, लेसन को डिज़ाइन करना है तो किस तरह से करना है। प्राइवेट स्कूल्स में भी और अक्सर जो है ना वो देखा गया है कि आपके पास एक प्लानर होता है, उसमें हर क्लास का डे 1 डे 2 डे 3 यानी वीकली किस्म के उसके जो है ना वो प्लान किया होता है। उसमें उसका हम इंट्रोडक्शन भी देते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव बताते हैं, उसकी डेवलपमेंट भी बताते हैं, उसका कंक्लूजन भी बताते हैं। सो यही डिज़ाइनिंग का लेसन प्लानिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिनोनिम पढ़ा रही हूँ तो सिनोनिम पढ़ाने का मेरा मकसद क्या है, मैं वो लिखूँगी, उसको मैं पढ़ाऊँगी कैसे, वो लिखूँगी, फिर उसको कंक्लूजन कैसे करूँगी, उसका नतीजा क्या लगाने लगी। तो यही सारा डिज़ाइन है लेसन प्लान का। मोस्ट टीचर यूज़ दिस एलिमेंट्स, इन्हीं एलिमेंट्स को टीचर यूज़ करती हैं, विच मे वेरी एंड आर नॉट ऑलवेज यूज इन एवरी क्लासेस, और कुछ क्लासेस में मोस्टली ये यूज़ नहीं भी होता, कुछ टीचर्स नहीं लेसन प्लान करके आती। इंट्रोडक्शन पहले होता है इसका लेवल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिज़ाइनिंग अ लेसन प्लान के टोटल 7 किस्म के लेवल हैं। पहला लेवल है इंट्रोडक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम वार्म अप करते हैं स्टूडेंट्स को। वार्म अप मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को अब पढ़ाने के लिए हमने तैयार करना होता है, उनमें एक्टिवनेस भरनी होती है, उनको थोड़ा पुरजोश करना होता है। उसके बहुत से मेथड्स हैं, तो अभी हम इनको पढ़ते हैं। टू वार्म अप स्टूडेंट्स, ईज देम इनटू द क्लास, उनको क्लास में रिलैक्स फील करवाएं, एंड गिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ और व्हाट दे आर लर्न, और फिर आप उनको ऐसा लुकमा दें, ऐसा कॉन्टेक्स्ट दें जिससे वो स्टूडेंट्स को पढ़ने के काबिल हो जाए या उनका इंटरेस्ट पैदा हो। कौन सी स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हैं, आप तो ये कर सकते हैं कि प्रोवाइड एन आउटलाइन ऑफ व्हाट विल बी डन। आप एक आउटलाइन बनाएं कि हमने क्या करना है, हमने क्या करना होगा। यानी कि आते ही मैंने स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी बातें की, उनको फ्रेश किया, रिलैक्स किया, फिर उसके बाद मैंने ना क्या किया, जो टॉपिक हमने पढ़ना था उसका नाम लिखा, मैं उसके अंदर आउटलाइन बना रही हूँ कि मैंने ये आपको चीज़ें पढ़ानी है ताकि बच्चे अपना माइंड बना लें। एक ये हो गया।
इंट्रोडक्शन में ये कर सकते हैं। दूसरा, समराइज़ द प्रीवियस लेसन। हम आप बच्चों को कह सकती हैं कि बच्चों हमने कल ये पढ़ा था, उसमें ये था, उसमें ये था, उसमें ये था, अब हम जो पढ़ेंगे वो ये है। तो ये क्या, समराइज़ द प्रीवियस लेसन करके फिर नेक्स्ट के साथ जोड़ दें। अगला है प्रेजेंट एन इशू रिलेटेड टू द टॉपिक। आप जी का जो इशू अभी है आप उसको टॉपिक के साथ रिलेट करें, उसके बारे में क्वेश्चंस करें स्टूडेंट्स से, कनेक्ट टू लेसन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, ताकि स्टूडेंट अपने तजर्बे से या फिर अपनी थिंकिंग से बताएं। तो जब वो खुद डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे तो फिर वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, वो वार्म अप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट का लेवल। यानी अब मैंने वार्म अप कर दिया, अब मैंने डेवलपमेंट करनी है, यानी बच्चों को लेक्चर देना है, तो किस तरीके से दूंगी। Development in teaching means describing how you will teach or the methods you will use. Development teaching में उसका मतलब ये है कि आपने कौन से मेथड किस तरीके से आपने पढ़ाना है। ठीक है, टीचिंग मेथड्स इनको इसमें लेक्चर हो सकते हैं, इसकी डिस्कशंस हो सकती हैं, लैब्स में जाके काम कर सकते हैं, या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग करवा सकते हैं। इंगेज स्टूडेंट एज मच पॉसिबल, हेल्प देम लर्न बेटर। कि जब आप स्टूडेंट्स को जितना मुमकिन हो सके उतना इंगेज करते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो बेहतर तरीके से याद कर पाते हैं। यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स कीप स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड एंड हेल्प देम लर्न। अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, यानी कभी आप डिस्कशन कर लें, कभी लेक्चर दे लें, कभी लैब में लेके चले जाएं, कभी कोलैबोरेटिव लर्निंग करने, तो इनसे स्टूडेंट का इंटरेस्ट बंधा रहता है। लेटिंग स्टूडेंट्स अप्लाई व्हाट दे हैव लर्नड हेल्प्स देम लर्न एंड लेट्स यू असेस हाउ दे आर डूइंग। और जब आप स्टूडेंट्स को इजाज़त देते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा है वो अप्लाई करना स्टार्ट करें, तो फिर इससे आप असेस कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं थर्ड वन हमारा लेवल है कंक्लूजन का। इसमें हमने जो पढ़ा दिया, डेवलपमेंट कर दिया, बच्चों को नया टॉपिक पढ़ाया, अब मैंने उसको कंक्लूड कर देना है कि जो मुख्तसर ये कि बच्चों ये सारा इसमें है। प्लानिंग हाउ टू रैप थिंग्स, इसमें आपने प्लान करना है कि आपने किस तरह से चीज़ें समेटनी है। फॉर स्टूडेंट्स इट इम्पॉर्टेंट, और कौन सी चीज़ें अहम है जो स्टूडेंट्स तक पहुँचानी है। टेल स्टूडेंट्स अगेन, बच्चों को दोबारा बताएं व्हाट दे हैव लर्न, कि उन्होंने क्या पढ़ा एंड वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, और ये क्यों अहम है। फिर फोर्थ लेवल है आस्क फॉर क्वेश्चंस, सवालात के लिए उनसे पूछे। यूज अ फ्यू लास्ट मिनट्स ऑफ क्लास फॉर स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। आप तकरीबन अगर 40 मिनट का है पीरियड तो आप उसको डिवाइड करें कि पहले 5 मिनट मैंने उनको वार्म अप पे लगाना है, अगले 25 मिनट मैंने उनको लेक्चर देना है, मैंने कंक्लूजन कर दिया, अब मैं जो आगे वाले मिनट्स हैं मैं उनको क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, आप स्टूडेंट्स को कहें कि आप क्वेश्चंस करें कि आपके दिमाग में कोई है, और उनसे न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें। वो अपने आइडियाज़ को शेयर करें कि उनको लेक्चर कैसा लगा, क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 5वां, समराइज़ द मेन पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे रिलेट टू द कोर्स। जो भी आपके पॉइंट्स थे अहम अहम, आप उनको जो है ना वो मुख्तसर करें। स्टूडेंट्स माइंड नॉट टू सी हाउ एवरीथिंग फिट्स टुगेदर। स्टूडेंट्स को बाज़ औक़ात नहीं पता चलता कि किस तरह से सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। सो द टीचर एक्सप्लेन्स द कनेक्शन, इसीलिए टीचर को वो उनका आपस में जोड़ जो है ना वो बयान करना है। दिस हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर, इससे वो बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी समझ जाते हैं। नेक्स्ट लेसन, आप जो है ना लेक्चर छोड़ने से पहले नेक्स्ट लेसन के बारे में भी थोड़ा सा उनको गाइड कर दे कि कल हमने क्या पढ़ना है। शोइंग हाउ लेसन्स कनेक्ट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बेटर। इसमें आपने जब प्रीवियस लेसन को अभी के लेसन से कनेक्ट किया तो उससे स्टूडेंट को पता चला, अब जहाँ पे आप छोड़ रहे हैं उससे आप आने वाले लेसन को, नेक्स्ट लेसन को जोड़ें, ताकि वो एक रब्त बंधा रहे और कॉन्सेप्ट जो है वो बेटर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा 7 लेवल, रीकैप और 1 मिनट राइटिंग अबाउट द टॉट लेसन। आपने अब क्विकली रीकैप करनी, आप 1 मिनट रह गया, आप बच्चों को कहें कि बच्चों अपनी कापियों पे ना आप फीडबैक लिखो, आप क्वेश्चन लिखो, या आपका मेन आइडिया क्या है इस टॉपिक के हवाले से वो लिखो। इन द लास्ट मिनट्स और 2 ऑफ क्लास आस्क स्टूडेंट्स टू राइट व्हाट दे टॉट वाज द मेन आइडिया एंड अ क्वेश्चन दे हैव। मेन आइडिया लिखो और क्वेश्चन बताओ, और फिर उनमें से 2 या 3 को खड़ा करके आप उनसे उनका ओवरव्यू ले लें। ठीक है, उनके रीकैप ले लें। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस कितनी हैं। हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं 3, उसमें से हमने पहली पढ़ी है प्री प्लानिंग स्टेज, दूसरी पढ़ी है डिज़ाइनिंग द लेसन प्लानिंग स्टेज, थर्ड वन है द पोस्ट प्लानिंग स्टेज। पोस्ट का मतलब भी बाद में होता है, जब आपने लेक्चर वगैरह दे लिया बाद की बात है। व्हेन प्लानिंग का लेसन, जब आप लेसन प्लान करें, थिंक अबाउट हाउ यू विल चेक इफ स्टूडेंट्स लर्न।
अब आपको चेक करना है इस स्टेज पे, पोस्ट प्लानिंग स्टेज पे आपको चेक करना है स्टूडेंट्स ने क्या याद किया। चेकिंग हाउ इफेक्टिव द लेसन वॉज कैन बी सिंपल और इनफॉर्मल। तो आपने लेसन को खुद चेक करना है कि मैंने जो लेसन प्लान किया था या मैंने जो लेक्चर दिया है वो क्या सिंपल था या इनफॉर्मल था या इफेक्टिव था भी या नहीं। यू कैन डू दिस बाय हैविंग अ स्टूडेंट्स वर्क ऑन प्रॉब्लम्स। आप ये चेक इस तरह से कर सकती है कि स्टूडेंट को आप काम दें कि वो घर से करके आए, डिस्कस करें उनके साथ इश्यूज़ क्लास में और उनका फीडबैक ले। तो अगर उनको पता होगा तो उसके बारे में आपको फ़ौरन से रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोचेस क्या हैं। लेसन प्लानिंग इज़ अबाउट प्रिपेयरिंग व्हाट टू टीच इन क्लास। लेसन प्लानिंग सारी वही है कि आपने क्लास में क्या पढ़ाना है। तो इसके एलिमेंट्स हैं कुछ। पहले तो आप अपने जो है ना ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करें, फिर आपने कौन सा कंटेंट कवर कराना है उसको पिक करें, फिर आप एक्टिविटीज़ प्लान करें जैसे लेक्चर करवाना है या ग्रुप वर्क करवाना है या प्रॉब्लम सॉल्विंग को करवाना है, उसके ज़रिए वो तरीका चेक करें। फिर आपने जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो मटेरियल ज़रूरत है किसी भी लेक्चर को, टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए, तो फिर आप उसको जो है ना वो ढूंढ निकालें और उसको पूरा करें। आगे फिर आपने जो है ये भी डिसाइड करना है कि कितना टाइम आपको लगेगा कोई भी लेक्चर, कोई भी एक्टिविटी करवाने में। तो आपने इसका भी जो है ना वो ध्यान करना है। ये भी अप्रोचेस ऑफ टू लेसन प्लानिंग है। इधर आप आर की बजाय एन लिखिएगा, लेसन प्लानिंग। नेक्स्ट है यू थिंक अबाउट वर्क स्टूडेंट्स डू आउटसाइड क्लास एंड हाउ यू विल असेस देम। आपने ये भी सोचना है कि स्टूडेंट्स क्लास से बाहर किस तरह से काम करते हैं और आपने फिर उनको एग्जामिन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप्स ऑफ ट्रीज़ पे कोई लेक्चर देना चाह रही हूँ तो बेहतर ये है कि मैं उनको किसी एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हों, गार्डन हो सकता है जहाँ पे जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हों, तो मैं वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, साथ में उनकी खूबियाँ और ख़ामियाँ बताऊँ, उनके यूजेस बताऊँ। तो ये भी हो सकता है। तो ये अप्रोचेस है, बेसिक एलिमेंट्स हैं लेसन प्लानिंग के। नेक्स्ट है पॉपुलर लेसन प्लानिंग मॉडल। 3 किस्म के मशहूर किस्म के मॉडल हैं जो लेसन प्लान में हेल्प करते हैं। पहला गैगनीज का फ्रेमवर्क है, दूसरा हंटर के 7 स्टेप्स हैं और 5 ईज मॉडल है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। ये हमें टीचिंग को इफेक्टिवली करने के लिए ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। पहला पढ़ते हम गैगनीज फ्रेमवर्क। ये जो गैगनीज था, ये एक इन्होंने इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल दिया था। पूरा नाम इनका रॉबर्ट गैगनी था। ये फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 9 किस्म के इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स, हिदायत के मौके जो कह लें आप, या 9 पॉइंट्स दिए थे जिससे हमें लर्निंग में हेल्प मिली और टीचर्स जो है वो अपना लेसन प्लान करने में उनको काफ़ी मदद मिली। तो 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स हैं, हमने उनको पढ़ना है। जो सिंपल जो हमने अभी पीछे पढ़ी है ना स्टेप्स, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, तो सेम वैसे ही है, बस कुछ कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा, आपने उनको याद रखना है। सो इन इवेंट्स का फोकस होता है स्टूडेंट्स की हेल्प करना इंटेलेक्चुअल स्किल्स को बिल्ड करने में। और ये जो है ना फ्रेमवर्क वो टीचर अक्सर यूज़ करती हैं ताकि वो लेसन प्लान कर सके। नेक्स्ट कौन सा है? पहला तो गेनिंग अटेंशन। टीचर का सबसे बड़ा काम और पहला काम अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गैगनी अटेंशन गेन करना है स्टूडेंट्स की। द टीचर गेट्स स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द लेसन। दे कैन डू दिस बाय लिंकिंग द लेसन टू द स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज और डेली एक्सपीरियंस। ये जो बच्चों की अटेंशन लेना है, टीचर पुराना जो लेसन यानी कल उसने पढ़ाया था उसको आज के लेसन से कनेक्ट करे और फिर स्टार्ट करे, तो इससे बच्चों की अटेंशन आ जाएगी। या फिर उनको वार्म अप के लिए कुछ ऐसा करे कि बच्चों की अटेंशन उसे हासिल हो। फिर इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। फिर आपने जो पढ़ाना है उसका मकसद जो है ना वो बयान करें। द टीचर टेल स्टूडेंट्स व्हाट दे हैव बीन लर्निंग एंड द हेल्प स्टूडेंट्स नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। थर्ड वन है हमारा स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, कि जो पीछे हमने पहले नॉलेज पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा उनको याद दहानी करवाएं, उनसे सुने। द टीचर हेल्प स्टूडेंट्स रिमेंबर व्हाट दे लर्न बिफोर दिस कॉन्सेप्ट्स न्यू लर्निंग टू ओल्ड लर्निंग। सो ये जो है ना आपने जो फिर प्रीवियस पढ़ा था, ओल्ड लर्निंग की थी, अब उसको आपने जो है ना वो प्रीवियस न्यू लर्निंग के साथ मिक्स कर देना है और उसको याद करवाना है और सुनना भी है। हमारा फोर्थ वन है प्रेजेंटिंग द कंटेंट। इसमें आपने जो अभी नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको में आपको उसको प्रेजेंट करना है। द टीचर टीच न्यू कॉन्सेप्ट, दे एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसमें बयान करेगी, डिटेल देगी, लेक्चर देंगी टीचर। फिफ्थ इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स क्या है? फिफ्थ इवेंट हमारा प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। आपने रहनुमाई भी देनी है पढ़ाते हुए।
इसमें आप ऑडियो विजुअल एड्स लगा सकते हैं ताकि बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से याद कर सकें। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस, बच्चों को काम को याद करने, काम की प्रैक्टिस करने का भी थोड़ा वक्त दिया जाए, उनको मौका दिया जाए। ऐसा नहीं है कि इधर से सुना और इधर से पढ़ाया और इधर से सुन लिया और इवैल्यूएशन कर दी, नहीं ये गलत है। आपने उनको होमवर्क भी देना है कि घर से याद करके आएँ। द टीचर गिव्स एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ से एग्जांपल्स दे, अपॉर्चुनिटीज़ दे स्टूडेंट्स को कि वो रिवाइज़ कर सके लेसन को, और बाज़ औक़ात क्लास वर्क जो है ना इससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 हमारा इवेंट है, फीडबैक आपने देना है। तो इसमें इवैल्यूएशन किए बगैर टीचर ने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करना है और उसको कमेंट्स देने हैं, उसको फीडबैक देना है। असेसिंग परफॉर्मेंस, द टीचर चेक्स हाउ वेल स्टूडेंट्स हैव लर्न थ्रू एग्जाम। इसमें टीचर ने असेस करना है कि मेरे लेक्चर से ज़्यादा किस तरह से बच्चों ने, या फिर वो किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं टेस्ट में या पेपर में। इससे भी टीचर की जो है ना परफॉर्मेंस का असेसमेंट हो जाती है। दिस कैन बी डन डेली, टीचर डेली भी हो सकती है, ये मंथली भी हो सकती है, या फिर जस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन हो सकती है। इन्हांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, इसका क्या मतलब है? द टीचर हैव स्टूडेंट्स रिमेंबर व्हाट दे हैव लर्न बाय ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़। इसमें टीचर ने स्टूडेंट्स की मदद करने की, वो याद रखें, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ को दोहराती रहें ताकि स्टूडेंट्स जो है वो याद रखें जो उन्होंने पढ़ा है। स्टूडेंट्स अप्लाइड व्हाट दे हैव लर्न इन डिफरेंट सिचुएशन, इसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं कि जो उन्होंने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम हंटर के 7 पॉइंट्स देखते हैं। हमारा लेसन प्लानिंग का दूसरा जो फ्रेमवर्क है वो हंटर के 7 पॉइंट है। पूरा नाम मैडेलिन हंटर था, एजुकेटर था ये। इसने 7 स्टेप दिए थे जो कि 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। यानी कि आप समझ लें कि चार कैटेगरीज़ है और उनके अंदर उसने 7 स्टेप बताए। मैचिंग करते हैं वो पिछले जो है ना गैगनी का फ्रेमवर्क उसके साथ, बट इसमें उसने 4 कैटेगरी का दी। वो कौन कौन सी है? गेटिंग स्टूडेंट्स रेडी टू लर्न, और इंस्ट्रक्शन, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। ये 4 कैटेगरी का बनाई और इसके अंदर डिवाइड कर दिए 7 स्टेप्स। 2 जैसे कि हैं गेटिंग स्टूडेंट्स रेडी टू लर्न, ऑलमोस्ट 2 to 3 यहाँ पे है। इंस्ट्रक्शन में 2 यहाँ पे है, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग में 2 यहाँ पे, और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में 1 आध होगा। तो इस तरह से कुल मिला के ये बनते हैं 7। तो इनकी ये डिटेल हम पढ़ते हैं। पहली हमारा जो पॉइंट है या स्टेप है, ये कैटेगरी है, सॉरी कैटेगरी के अंदर हम स्टेप्स पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी है गेटिंग स्टूडेंट्स रेडी टू लर्न। इसमें हम क्या क्या स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं? एक तो रिव्यू करवा सकते हैं, प्रोटेक्टिव सेट करवा सकते हैं, स्टेटिंग दी ऑब्जेक्टिव करवा सकते हैं जिससे स्टूडेंट पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। जबकि अग्नि के अंदर इसको हमने इंट्रोडक्शन कहा था, ठीक है, उसके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, उसके इवेंट के अकॉर्डिंग। इसमें रिव्यू क्या है? द टीचर रिव्यूज़ व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी लर्न टू हेल्प देम गेट रेडी फॉर द न्यू टॉपिक। इसमें टीचर जो रिव्यू करती है कि क्या उसने स्टूडेंट को अब नेक्स्ट पढ़ाना है और उसको रेडी करना है। प्रोटेक्टिव सेट क्या है? द टीचर फोकस स्टूडेंट्स अटेंशन एंड चेक्स व्हाट दे नो अबाउट द न्यू टॉपिक। अब इसमें टीचर ने स्टूडेंट्स पे फोकस करना है, टॉपिक लिखना है और उनसे पूछना है कि आपको नए टॉपिक के बारे में कितना पता है। स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव, अब इसमें टीचर ने सीधा डायरेक्ट बच्चों को बता देना कि मेरा ये मकसद है पढ़ाने का और मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊँगी ताकि आप इस काबिल हो जाएँ। तो बच्चे इसमें भी उनकी अटेंशन ग्रैब की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा दूसरी कैटेगरी है इंस्ट्रक्शन की। उसके आगे 2 स्टेप हैं, एक तो इनपुट एंड मॉडलिंग है, इनपुट एंड मॉडलिंग है, और तीसरा स्टेप भी उसी के अंदर क्या इंक्लूड है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का। द टीचर एक्सप्लेन्स एंड शोज स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न द न्यू टॉपिक इन वेज दैट मैच देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। जब इनपुट देनी है ना तो उसमें टीचर जो एक्सप्लेन करे स्टूडेंट्स को कि वो क्या पढ़ेंगे न्यू टॉपिक के बारे में, ताकि उनके इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को वो जो है ना मैच कर सकें। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के बारे में हम ऑलरेडी जान गए थे। इसमें आपने जो है ना स्टूडेंट को टाइम देना है कि वो याद करके सबक आ सकें, या टेस्ट दे जिसमें टीचर उसकी असेसमेंट कर सकें। इसमें ग्रेडिंग नहीं होती, यानी नंबर नहीं दिए जाते बल्कि उनको कमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ग्रेड देयर वर्क, इसमें अकॉर्डिंग टू गैगनीज वर्क उसमें असेसमेंट में नहीं दिया जाता है, एवेल्यूएशन में नहीं दिया जाते, असेसमेंट दिए जाते हैं। जबकि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आपने ग्रेडिंग नहीं देनी है, ग्रेडिंग देनी है, क्वार्टरली एग्जाम है, टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, इनके ज़रिए। नेक्स्ट हम देखते हैं चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसमें हमारे पास ऑब्वियसली 1 और 2 हमारे पास हैं स्टेप्स। पहला, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंड, टीचर चेक्स इफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग एज दे गो एंड डिसाइड इफ दे नीड मोर हेल्प। इसमें टीचर देखे कि स्टूडेंट्स को लर्निंग समझ आ रही है
और क्या वो डिसाइड करें कि उनको उनकी ज़रूरत की मदद की ज़रूरत है या नहीं। फिर उसमें अगली है गाइडिंग प्रैक्टिस, टीचर उनको फीडबैक दे स्टूडेंट्स को और उनको इम्प्रूव करने में मदद दे। 5 ईज़ ऑफ लेसन प्लानिंग। 5 ईज़ का मतलब है कि ऐसे 5 हमारे पास हैं लेसन प्लानिंग के स्टेप्स जो ई से शुरू होते हैं, जैसे इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलैबोरेट, इवैल्यूएट। इनका मतलब तो हमें पता है, तो ये सारे ई से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए ये फ्रेमवर्क कहलाया द 5 ईज़ ऑफ लेसन प्लानिंग। कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ अ लर्निंग थ्योरी दैट फोकसेस ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो लर्निंग थ्योरी बनाई गई कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाती है, और उसका फोकस ये था कि टीचर सेंटर्ड ना हो लर्निंग का, बल्कि स्टूडेंट सेंटर्ड हो। चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो लेसन हो, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। यानी स्टूडेंट की नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनको देखते हुए डिज़ाइन होना चाहिए। टीचर डिज़ाइन लेसन दैट कैटर टू इंडिविजुअल नीड्स। टीचर ऐसा डिज़ाइन करे कि वह हर इंडिविजुअल की ऑलमोस्ट ज़रूरियात को पूरा करे। लेटिंग स्टूडेंट्स एक्सप्लोर, और स्टूडेंट को एक्सप्लोर का मौका मिले एंड बिल्ड देयर नॉलेज, और अपना नॉलेज बिल्ड कर सके। अब कौन कौन से 5 ईज़ हैं वो तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हैं, और उनको वन बाय वन देखेंगे। इंगेज और एक्सप्लोर देखते हैं पहले। इन द इंगेज फेज स्टूडेंट्स गेट इंट्रोड्यूस टू द मटेरियल। इसमें मटेरियल के साथ स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न। वो सोचना शुरू कर जाते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। डू सम बेसिक प्रेप फॉर, और फिर अगर उनको पहले बता दिया जाए तो वो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करके आते हैं। कनेक्ट न्यू इन्फो टू व्हाट दे ऑलरेडी नो। फिर जो आपने इन्फॉर्मेशन नई ऐड देनी है उसको उसके साथ मर्ज करें जो उनको पता है, एंड रिलेट इट टू देयर डेली लाइफ, और उनके पूरी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके साथ रिलेट करें। एक्सप्लोर का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो एक्सप्लोर में स्टूडेंट्स डिराइव इनटू देयर मटेरियल। स्टूडेंट मटेरियल के अंदर घुस जाते हैं, हैंड्स ऑन उसे अपने हाथ में ले लेते हैं। दे वर्क थ्रू द प्रॉब्लम्स इन टीम्स। वो टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। सॉल्विंग थिंग्स, चीज़ों को सॉल्व करते हैं। एंड शेयरिंग व्हाट दे हैव लर्न टुगेदर, और शेयर करते हैं कि उन्होंने मिलकर क्या पढ़ा। नेक्स्ट एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन में क्या होता है, स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू टॉक अबाउट व्हाट दे हैव लर्न। इसमें स्टूडेंट को मौका मिलता है कि वो बातचीत कर सके कि उन्होंने क्या पढ़ा। दे माइट राइट अबाउट इट, वो इसके बारे में लिख भी सकते हैं। डू अ प्रोजेक्ट, को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं बोल के वर्बली। टीचर्स प्रोवाइड रिसोर्सेज। टीचर इसमें रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करती है, जैसे फीडबैक दे दिया, उनकी वोकैबुलरी पे थोड़ी उनकी मदद कर दी, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको क्लियर किया, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह दूर की। तो ये एक्सप्लेन में आता है। एलैबोरेट में क्या है, एलैबोरेट होती है और ज़्यादा वजाहत करना। इसमें टीचर स्टूडेंट्स को जो उन्होंने पढ़ा है उसको बिल्डअप करने में हेल्प करती है, और बहुत ज़्यादा मिसालें भी देती है। दे गिव मोर एग्जांपल्स। आज स्टूडेंट्स अप्लाई, स्टूडेंट से पूछा जाता है कि वो इसको अप्लाई करें कॉन्सेप्ट्स को नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और स्टूडेंट्स को इनक्रेज करें मुख्तलिफ सवालात करके, दैट कनेक्ट टू देयर आइडियाज़, जो उनके आइडियाज़ से कनेक्ट करें, लीडिंग टू मोर लर्निंग, जिससे उनकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इवैल्यूएशन। जैसे कि इनके नाम से ज़ाहिर है, तो इवैल्यूएशन लर्निंग का मतलब है कि चेक करना कि स्टूडेंट्स जो क्या जो स्टफ़ है, जो मटेरियल है, जो टॉपिक है, जो कोर्स है, उसको समझ रहे हैं। इसमें टीचर और स्टूडेंट्स दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं इस प्रोसेस में, और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे रास्ते हैं जिससे पता चल सके कि स्टूडेंट को समझ आ रही है या नहीं। यानी रब्रिक्स का लिया, चेक लिस्ट बना ली, इंटरव्यू ले लिए टीचर के साथ, पोर्टफोलियो जैसे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट व स्टूडेंट के काम को इकट्ठा करके पोर्टफोलियो बना दिया, तो इससे हेल्प आउट मिलती है स्टूडेंट को इवैल्यूएट करने की। प्रॉब्लम सॉल्विंग आउटपुट, यानी प्रॉब्लम दी, उसको सॉल्व किया, उन्होंने आउटपुट मिला, असेसमेंट का रिजल्ट्स आए, तो उससे इवैल्यूएशन हो जाती है स्टूडेंट की। द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इज़ टू सी हाउ स्टूडेंट्स आर प्रोग्रेसिंग। इन सारे पॉइंट्स का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस चेक की जाए, एंड टू एडजस्ट टीचिंग मेथड्स फॉर बेटर लर्निंग इन द फ्यूचर, और या फिर अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए फ्यूचर में उस पर काम किया जाए, उसको बेहतरीन तरीके से किया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कोर्स और यूनिट प्लान क्या होता है। दिस इज़ अबाउट डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग अ कोर्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर नीड्स। इसमें डिज़ाइन करना होता है, प्लान करना होता है कोर्स को स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी स्टूडेंट्स की ज़रूरियात को समझते हुए। कोर्स क्या होता है, जैसे फिज़िक्स है, उसके अंदर 9 चैप्टर है, तो ये कोर्स है 9th क्लास का। तो जो यूनिट होते हैं वो तो हमें पता है, वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, उनके बुनियाद पर बनाया जाता है, और उसके अंदर जो है ना वो सारा डाटा होता है, बट कोर्स मिलता है यूनिट से। सो हम देखते हैं कि आपने अगर कोर्स प्लानिंग करनी है तो आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखें और कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करें। सबसे पहले तो आप टॉपिक डिसाइड करें जिस पे आप यूनिट बनाने लगें, फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखें, फिर आप उसकी लर्निंग आउटकम कैसी रहेगी अगर ये पढ़ाया जाए किसी भी सब्जेक्ट को, मतलब उसकी एज के हवाले से क्लास 2 के लिए तो क्लास 2 को पढ़ाया जाए। फिर आप उसकी असेसमेंट करें
फिर आप में उसको ऑर्गेनाइज करें मटेरियल को, लर्निंग एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करें। एवेल्यूएशन फिर मैकेनिज़्म वो ढूंढें। ऑन इंफॉर्मेशन मार्केटिंग कोर्स डिस्क्रिप्शन, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह से कोर्स होता है ना कोई भी, उसके शुरू में डिस्क्रिप्शन दी जाती है, तो आपने उसके बारे में मालूमात भी देनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन सारे के हवाले से बेसिक जो है पॉइंट्स इंपॉर्टेंट उनको। अब पढ़ाने के लिए आप स्टूडेंट को टॉपिक को चूज़ करना है, तो उसके स्टेप्स क्या हैं। पहले तो आप टॉपिक जो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है उसको चूज़ करें, फिर स्टूडेंट के इंटरेस्ट के देखें वो कहाँ पे है, फिर ऐसा टॉपिक हो जिसके अंदर स्टूडेंट को इंटरेस्ट भी और उसको समझ भी सकें। फिर आपने उसमें देखना है कि क्या काम हो सकता है जो पहले माजी में नहीं हुआ। फिर आपने उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करनी है जो भी आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं। थिंक अबाउट विच एक्सरसाइजेज और असेसमेंट वर मोस्ट यूजफुल। फिर आपने देखना है कि कौन सी एक्सरसाइजेज इस टॉपिक से रिलेटेड है और उनको शामिल किया जाना चाहिए। ये है टॉपिक के हवाले से। फिर इसके बाद है प्लानिंग बैकवर्ड्स। बैकवर्ड तो पीछे होता है प्लानिंग करना, तो स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम द एंड गोल। स्टीवन कोवे के अकॉर्डिंग कि आपने कभी भी कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है या कोर्स को लिखना है, कोर्स को डिज़ाइन करना है, तो आप जो उसका एट द एंड ऑफ ईयर जो आपका प्लान है ना, आप उसके अकॉर्डिंग उसको रखो। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ ये चैप्टर पढ़ाओ, तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाओ कि ये आपका फिंगर टिप्स पे चैप्टर हो। तो अगर कोर्स है तो एट द एंड ऑफ ईयर मेरे अगर चांस है कि 80% मेरे बच्चे जो है ना वो पास हो जाए, सो मैं अपने एंड गोल को देख के अपने जो है वो कोर्स को डिज़ाइन कर रही हूँ। तो स्टीवन कोवे कहते हैं डिसाइड व्हाट स्टूडेंट्स शुड अचीव बाय द एंड। इसमें डिसाइड करके कौन से स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द कोर्स क्या अचीव कर सकेंगे, देन प्लान हाउ टू गेट देम विद ईयर। और फिर प्लान करें कि आप उनको कैसे इस टारगेट पर लेकर आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवर एचिंग गोल्स। ओवर एचिंग मीन्स के टीचर खुद भी, स्टूडेंट्स भी और स्टेक होल्डर्स भी और एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह भी वो मिलकर जो है ना वो जो मकासद हासिल करने की कोशिश करते हैं। दीज आर द बिग अंडरस्टैंडिंग यू वांट स्टूडेंट्स टू टेक अवे। ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है अगर स्टूडेंट्स जो है इसको ले लें। आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड बाय द एंड। खुद से सवाल करें कि आप क्या चाहती है कि स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द कोर्स क्या अचीव करें। स्टूडेंट शुड हेल्प डिसाइड गोल्स इफ़ पॉसिबल। स्टूडेंट भी गोल्स को डिसाइड करने में हेल्प आउट करें अगर मुमकिन है। इफ़ गोल्स आर सेट बाय दैट्स, अगर दूसरों के साथ सेट करना है, जैसे फंडिंग बॉडी है जो कोई इन्वेस्ट कर रहा है स्कूल पे, तो वो जैसे कि स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी डिस्कशन में शामिल किया जाए। ये ओवर रीचिंग गोल्स होते हैं। नेक्स्ट हम देते हैं लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स आर व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो। लर्निंग आउटकम्स में स्टूडेंट जो है ना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमें क्या समझ है किसी टॉपिक के हवाले से और हम क्या कर सकते हैं। दे आर लाइक अ गोल्स ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स विल अचीव बाय द एंड ऑफ द कोर्स। इसका मकसद ये होता है कि एट द एंड ऑफ अ कोर्स स्टूडेंट क्या अचीव करेंगे या क्या कर सकते हैं। समटाइम्स कोर्स डिस्क्रिप्शन डिड नॉट गिव इनफ डिटेल। स्टार्टिंग में कोई भी कोर्स हो ना तो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, तो वो इनफ नहीं होती डिटेल कि वो कोर्स के बारे में जान सकें। सो लर्निंग आउटकम, जब लर्निंग आउटकम निकलता है, जब बच्चे वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ के उसका अच्छा आउटकम देते तब से पता चल जाता है। क्लैरिफाई व्हाट स्टूडेंट्स विल लर्न, तो कौन से स्टूडेंट ने क्या पढ़ा होगा उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरलाइज्ड क्या होता है और फोकस लर्निंग आउटकम क्या होता है। जनरलाइज्ड लर्निंग आउटकम्स डोंट गिव मच इन्फो टू पर्सपेक्टिव स्टूडेंट। जो जनरलाइज्ड हम लर्निंग आउटकम लेते हैं ना, उससे स्टूडेंट के बारे में कोई इतनी खासी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती। जब हम फोकस्ड होकर लर्निंग आउटकम्स की तरफ मूव करते हैं ना, तो फिर हमें स्टूडेंट की लर्निंग टास्क के बारे में पता चलता है और इनकी डिफरेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस भी पता चलती है। या कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी वो किस तरह से याद करते हैं, उनको कितनी चीज़ें याद है। सही है, तो फोकस लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं खुलासे को। बेंजामिन ब्लूम थे, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से 1950s में जो लेवल ऑफ थिंकिंग है उसको कैटेगराइज किया था 6 स्टेप्स में। और दिस टेक्सोनॉमी हेल्प कैटेगराइज द लर्निंग आउटकम्स एंड क्रिएट असेसमेंट क्वेश्चन। इंट्रो कोर्सेज यूजुअली हैव आउटकम्स एट लोअर लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जब आप कोर्सेज के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद जो आउटकम्स निकलती हैं तो वो बड़ी लो लेवल के ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जबकि आप सर्टिफाइड कोर्सेज कर रहे हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के आउटकम्स निकले तो ये हायर लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी मोस्टली जो है ना वो एजुकेशन में यूज़ की जाती है। अब क्या है, एंडरसन और क्रथवॉल थे, उन्होंने टेक्सोनॉमी को रिवाइज़ किया 1990 में, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी ने बनाई थी।
1990 में बनाई थी, तो 2001 में इन्होंने इसको क्या किया था, रिवाइज़ किया था और इन्होंने उसको थोड़ा मॉडर्न टच दिया था ताकि 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग इसको रेलेवेंट कर सकें। पहले उन्होंने नाम रखे थे, फिर उनके काम बताए थे ब्लूम टैक्सोनॉमी में। जो बेंजामिन ब्लूम है ना, उसके नाम बताए थे उनके लेवल के, फिर उनके काम बताए थे। जबकि 21st सेंचुरी में ये दो थे, एंडरसन और कैथवॉल, इन्होंने जो नाम है उनको छोड़ के जो काम थे ना, फंक्शन थे, उन पे फोकस किया था। अभी इस बात को समझते हैं। ये टेबल से दिए कि पहले जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में नाम थे वो नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन और सिंथेसिस, ये 6 थे। और इनका जो काम था आगे नॉलेज के लेवल पे रिमेंबर करना, कंप्रीहेंशन के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करना, एप्लीकेशन के लेवल पे अप्लाई करना, एनालिसिस के लेवल पे एनालिसिस करना, ठीक है, इवैल्यूएशन के लेवल पे इवैल्यूएट करना और सिंथेसिस के लेवल पे क्रिएट करना। तो अभी जो है वो 21st सेंचुरी के में को रेलेवेंट करने के लिए 2001 में जो टैक्सोनॉमी रिवाइज की गई, उसमें जो नाम है उनको हटा के, नॉलेज कंप्रहेंशन को हटा के जस्ट कहा दिया गया कि पहला लेवल है रिमेंबरिंग का, दूसरा अंडरस्टैंडिंग का, तीसरा अप्लाइंग का, चौथा एनालिसिंग का, इस तरह से। तो अब उनके साथ ऑब्वियसली क्वेश्चन क्यूज भी हैं, यानी कि अगर रिमेंबर करना है, रिमेंबर के लेवल पे क्या होता है, क्या द स्टूडेंट रिकॉल इन्फॉर्मेशन, क्या स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर रहा है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, लिस्ट डिफाइन करें, टेल बताएं, डिस्क्राइब करें, कुछ इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। फिर हम अगर कंप्रीहेंशन की बात करें यानी अंडरस्टैंडिंग की, तो उसमें कहते हैं स्टूडेंट्स एक्सप्लेन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट। इसमें स्टूडेंट जब अंडरस्टैंड कर जाते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो कितना कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर पाता है किसी भी कॉन्सेप्ट को, ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था। फिर अप्लाइंग पे है कि स्टूडेंट्स न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने नॉलेज पढ़ा हुआ है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये अप्लाइंग लेवल था। फिर एनालिसिस करना था, तो इसमें डिफ्रेंशिएट फ़र्क करना आना चाहिए मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, जब आपको सेंस आ जाए तो ये एनालिसिंग है। नेक्स्ट क्या है, वैल्यूएशन। इसमें क्या है कि क्या आपने जो कोर्स पढ़ा है आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी आपको आता भी है या नहीं, इसकी वैल्यूएशन करना। फिर क्रिएटिंग है कि क्या आप जो आपको पास आइडिया है, नॉलेज है, आपके पास चीज़ें हैं, आप उनको उनको जनरेट कर सकते हैं, उससे नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सो ये वाला टेबल आपको सारे रिवाइज करवा देगा। इससे पहले भी हमने इसके बारे डिटेल वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं राइटिंग अप आउटकम्स। आपने आउटकम के बारे में लिखना है, तो आउटकम्स का रिटर्न इन फॉर्मेट में लिखी जाती है और उसमें स्टूडेंट्स काबिल हो जाते हैं कि वो डिफ़ाइन कर सके, समराइज़ कर सके, डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, एनालाइज कर सके, क्रिटिक कर सके और इंटीग्रेट कर सकें। ऑलमोस्ट जो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी है उसके तरह है। अब डिस्कशन ऑफ आउटकम्स, आउटकम आगे उस पर डिस्कशन करनी है। लर्निंग आउटकम्स शुड बी डिस्कस्ड विद स्टूडेंट्स एट द कोर्स स्टार्ट। जो लर्निंग आउटकम्स यानी जे पढ़ने के बाद जो हमारे आउटकम्स आएंगी उसके बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट्स के साथ, कोर्स के स्टार्टिंग में भी। दिस इंश्योर स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स वर्क टुवर्ड्स द सेम बजट। इससे इस बात की यकीनी की जाती है कि जो अब हम पढ़ेंगे उसमें स्टूडेंट्स और जो पढ़ाने वाला है वो सेम ऑब्जेक्टिव पे मिलकर काम करेंगे। स्टूडेंट गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट टू अचीव, स्टूडेंट इस बात का आइडिया लेता है कि क्या अचीव करना है। आउटकम्स कैन बी अमेंडेड बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स ग्रुप विशेज़। जो आउटकम्स हैं वो इस तरह से बनाई जाती है कि स्टूडेंट की विशेज़ पे पूरा उतरे। स्टूडेंट इनपुट इन्फ्लुएंस द कोच शेप। अगर स्टूडेंट की इनपुट आ जाए, स्टूडेंट खुद पार्टिसिपेट करने लग जाए, तो कोच की शेप बदल जाती है, उस पर असर होता है। लर्निंग आउटकम्स आर फ्लेक्सिबल। जो लर्निंग का आउटकम है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जो इतना आपने फिगर सोचा उतना ही आएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा, उससे कम भी हो सकता है। बिकॉज लर्निंग कैन नॉट ऑलवेज प्रेडिक्टेड, क्योंकि लर्निंग को यानी जो दहानी करने के बाद जो आउटकम आता है वो पेशन कोई नहीं किया जा सकता है। अनप्लान्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कैन अराइज एंड शुड बी अकोमोडेटेड। जो आप ऐसे प्लान नहीं करते ना, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ वो इस तरह से अराइज करती है कि वो अकोमोडेट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है तो कौन से सवाल है जो आपको खुद से पूछने चाहिए। उनमें से ये 3-4 रखे हैं, उसमें से मैं 1-2 पढ़ती हूँ, आप लोग बाकी खुद पढ़ लीजिएगा। हाउ डू आई डिटर्मिन इफ़ ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स हैव बीन मेट। कि मैं किस तरह से ये चेक करूँगी कि मेरे ऑब्जेक्टिव जो आउटकम में है वो पूरे हुए या नहीं। हाउ विल आई एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज हु रियली अंडरस्टैंड एंड दोज हु डोंट नॉट। मैं कैसे ये समझ पाऊँ, कैसे फ़र्क पढ़ पाऊँ कि इनको समझ आ गई और इनको नहीं। सब स्टूडेंट से पूछे आपको समझ आ गई, हाँ जी समझ आ गई, सब बोलते हैं, तो टीचर को कैसे पता चलेगा इसको समझ आई है और इसको नहीं।
व्हाट वुड कॉन्स्टिट्यूट सफिशिएंट एंड रिवीलिंग एविडेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग, कौन सा हमें पास इफ मटेरियल है, कोई सबूत है जिससे पता चल जाए कि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगेंस्ट व्हाट क्राइटेरिया डू आई मेजर अचीवमेंट, कि मेरे खिलाफ क्या ऐसा क्राइटेरिया है जो अचीवमेंट को मेजर कर सकता है। नेक्स्ट हम असेसमेंट को देख लेते हैं। असेसमेंट में क्या प्लान हाउ विल जो असेस लर्निंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ कोर्स डिज़ाइन। असेसमेंट में आपने असेस करना है कि कोर्स के स्टार्ट में डिज़ाइन करना है कि आपने क्या असेस करना है। मेक श्योर असेसमेंट मैच वट यू वांट स्टूडेंट टू लर्न है। तो आप जो असेसमेंट कर रहे हैं वो डेफिनेटली मैच होनी चाहिए जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट शुड नो हाउ द विल बी असेस्ड, स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो किस तरह से असेसमेंट उनकी की जाएगी। इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। आर द लर्निंग आउटकम्स असेसेबल, क्या लर्निंग आउटकम को असेस किया जा सकता है। वट फॉर्म ऑफ असाइनमेंट वुड बेस्ट असेस टू लर्निंग आउटकम्स, कौन सी असाइनमेंट है जिससे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो बेहतरीन तरीके से असेस किया जा सके। डज द असेसमेंट कैप्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ माई कोर्स, क्या जो असेसमेंट ली गई है उसने मोस्टली मेरे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे कोर्स के उसमें से आए हैं। तो ये असेसमेंट के हवाले से। नेक्स्ट है प्लानिंग कंटेंट। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो पढ़ती हूँ फिर आप बाकी पढ़ लीजिएगा। प्लानिंग कंटेंट के हवाले से हाउ कैन माई मटेरियल बी ऑर्गेनाइज्ड बेस्ट एंड प्रेजेंटेड, किस तरह से मेरा मटेरियल एक तरतीब में है और बेहतर है और किस तरह से मैं उसको प्रेजेंट करूँगी। हाउ डू आई नीड टू कंसिडर अबाउट द टाइप ऑफ लर्नर्स, और मुझे क्यों ज़रूरत है कि मैं जो है कंसिडर करूँ कि किस टाइप के लर्नर्स होंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्लानिंग कंटेंट में होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ। सबसे पहले तो कोर्स का ओवरव्यू लें, ये सिंपल सेंटेंसेस में ही है, आपने खुद ही इसको पढ़ लेना। ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग, ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग का क्या, डिसाइड हाउ मच मटेरियल कैन फिट इन वन क्लास, कि किस तरह से जो मटेरियल है वो इतनी बड़ी क्लास में फिट हो जाता है, ये ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग है। सीक्वेंसिंग ऑफ मटेरियल्स, आप जो है ना वो सीक्वेंस दें मटेरियल को, पहले तो ओवरव्यू ले लिया ना, फिर आपने सोच लिया कि मेरा मटेरियल कितनी क्लास के लिए जो है ना वो अहम है, फिट होता है। फिर आपने उस मटेरियल को सीक्वेंस दे दिया, तरतीब दिया। डेप्थ की ऑफ मटेरियल, मटेरियल की आप डेप्थ में गए, गहराई में। फिर आपने मेथडोलॉजीज़ यूज़ की, चूज़ द बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर ईच टॉपिक, हर टॉपिक के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड यूज़ करें। माइट मिक्स मेथड, बहुत से मेथड को मिक्स की भी किया जा सकता है, तो ये मेथडोलॉजी यूज़ करें। उसके बाद है ग्रुप की एक्सरसाइजेज करवाएं। डिसाइड व्हेन एंड हाउ ऑफन यूज़ दी ग्रुप वर्क, आप ये फैसला करें कि कब और किसने ग्रुप वर्क करना है। वर्कशीट बनाएं। फिगर आउट व्हाट सपोर्ट मटेरियल आर नीडेड, प्रॉब्लम केस स्टडीज़ एंड हेल्प अंडरस्टैंडिंग। रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं, बुक्स हैं, टेप्स हैं, ऑडियो वीडियो टेप्स हैं। तो इस तरह से स्टडी जो है ना वो उसके हवाले से पता चलता है। फील्ड ट्रिप्स, आप ट्रिप ले जाएं, अगर आपने कोई चीज़ जो है ना वो बच्चों को प्रैक्टिकल समझानी है तो आप ट्रिप भी ले जा सकते हैं कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि फ़ीडबैक को कलेक्ट करना ताकि कोर्स की क्वालिटी चेक हो सके, वो फेयर है या अनफेयर है। उसमें क्या है, कोर्स का स्टैंडर्ड होता है, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, टीचिंग मेथड कौन से लगाए गए, ग्रुप की डायनामिक्स या ट्यूटर रिपोर्ट क्या है, स्टूडेंट की एबिलिटी क्या है टू अप्लाई व्हाट हैव लर्न, कि उसने क्या पढ़ा है, उसकी खूबी क्या है। इसमें ट्यूटर अपनी सेल्फ एवेल्यूशन भी करे और लर्नर भी एवेल्यूशन करे। ट्यूटर शुड रिफ्लेक्ट ऑन देयर टीचिंग एंड टीचर जो ट्यूटर अपनी एवेल्यूशन करेगा कि वो देखेगा कि उसको टीचिंग में कौन सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और लर्नर शुड इवेल्यूएट, लर्नर इस बुनियाद पर इवेल्यूएट होगा कि कौन सा कोर्स और ट्यूटर उसको इम्प्रूव कर रहे हैं फ्यूचर कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कोर्स का डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, हर बुक के शुरू में एक कोर्स का डिस्क्रिप्शन होता है। तो राइट अ कोर्स डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन गोल्स एंड आउटकम, बेस्ड गोल्स और आउटकम की बुनियाद पर कोर्स डिस्क्रिप्शन लिखें। यूजेज इट फॉर मार्केटिंग टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, आप इसमें जो मार्केटिंग का ट्रेंड है या इंफॉर्मेशन है उससे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करें, तो इस तरह का इस्तेमाल करें। मेक डिस्क्रिप्शन, उसमें ऐसे डिस्क्रिप्शन हो जिससे स्टूडेंट इंगेज भी हो जाए, क्लियर भी हो, कंसाइज भी हो, जारगोन फ्री हो, यानी कि स्पेलिंग वगैरह एरर वगैरह ये ऐसे किस्म का कुछ ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं डेली और वीकली प्लानिंग। इतना मुश्किल नहीं है, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। डेली और वीकली प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचिंग के लिए, ताकि वो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर सके। जैसे एट अ टाइम उसने पढ़ाना भी है, उसने वर्क को भी चेक करना, उसको वार्म अप भी करना है, उसको कंक्लूजन भी करना है, कॉपियाँ भी चेक करनी, किताबें भी। सो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। टीचर्स कैन प्ले अ डेली एंड वीकली केयरफुली ऑन टू इंक्लूड टाइम फॉर टीचिंग एक्सरसाइजेज लाइक करेक्टिंग मटेरियल, राइटिंग क्वेश्चंस, प्रिपेयरिंग असाइनमेंट्स एंड मैनेजिंग एक्टिविटीज़। सो डेली और वीकली प्लानिंग के अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं वो जो अभी बयान हुई हैं वो सारी की सारी आती हैं।
दिस प्लानिंग क्रिएट्स अ क्लियर पाथ, इस प्लानिंग से एक वाज़ेह रास्ता खुलता है फॉर टीचर के लिए टू बैलेंस टीचिंग एंड प्रिपरेशन, ताकि वो तैयारी और टीचिंग को बैलेंस कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रैटेजीज़ कौन सी हमने अपनानी है डेली और वीकली प्लानिंग में। प्लानिंग रिड्यूसेस दिस स्ट्रेस बाय गिविंग क्लियर प्लान ऑफ एक्शन एंड मेकिंग गोल्स अटेनेबल। जब प्लानिंग करते हैं तो उससे आपकी परेशानी ख़त्म हो जाती है और आपका प्लान ऑफ एक्शन जो है वो क्लियर हो जाता है और आप उसको अटेन करने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग हेल्प्स प्रिपेयर फॉर ऑब्स्टिकल्स बाय क्रिएटिंग एन इमरजेंसी प्लान फॉर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपने प्लानिंग की है और उसके मुताबिक इमरजेंसी आ गई है, तो अब आप इन्हीं हंड्रेड्स को के लिए खुद को तैयार करें, ठीक है, और उसके मुताबिक आपकी जो है वो प्लानिंग रहनी चाहिए। प्लानिंग हेल्प एवेल्यूएट प्रोग्रेस एंड शो वेदर यू आर स्टेइंग ऑन शेड्यूल। तो प्लानिंग हेल्प करती है कि आपने प्रोग्रेस को किस तरह से एवेल्यूएट करना है और आपने शेड्यूल पे किस तरह से रहना है। नेक्स्ट हम देखते हैं टिप्स क्या हैं कि आप इम्प्लीमेंट कर सकें प्लानिंग पर। पहले तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करें, फिर आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग का टास्क, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है कि आपने स्टूडेंट से आइडियाज़ लेने हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकें। फिर आपने रोल्स, क्या किरदार है, आपका क्या किरदार है और दूसरों का यानी स्टूडेंट्स का क्या किरदार है, इसको आपने डिटरमिन करना है। शेड्यूल आप डेली भी बना सकते हैं, आप वीकली बना सकते हैं शेड्यूल, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स के गोल्स और टास्क और रोल्स का पता चल सके। नेक्स्ट है पाँचवें वाला, ट्रैक प्रोग्रेस एंड चेक इफ़ यू आर ऑन शेड्यूलिंग यूजिंग सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट माइलस्टोन। आपने जो है ना वो प्रोग्रेस चेक करनी है और शेड्यूल बनाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोजेक्ट का माइलस्टोन है। आपने फिर परफॉर्मेंस को वैलिडेट करना है, कंटिन्यू वैल्यूएट परफॉर्मेंस टू एडजस्ट योर शेड्यूल। आपके शेड्यूल, आपने अपने शेड्यूल को एडजस्ट करने के लिए डेली बेसिस पर जो है ना वो इवाल्यूएट करना है इनकी परफॉर्मेंस को। रिव्यू प्लानिंग प्रोसेस आफ्टर कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट, कंप्लीट करने के बाद प्रोजेक्ट को रिव्यू हाउ सक्सेसफुल योर प्लानिंग वाज, क्या आपकी प्लानिंग किस तरह से कामयाब थी, इसको असेस करें। वॉज टू इम्प्रूव सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट्स, जिससे बाकी जो है ना वो प्रोजेक्ट्स को भी बेहतरी मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप्स कौन से लेसन प्लानिंग में इंक्लूड है। इसके कोई 6-7 स्टेप हैं, तो वो सेम हैं, मैं उनको दोहराऊँगी नहीं। आपने उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसका इजाफा करना है। पहले आउटलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव की आउटलाइन बनाएं। दूसरा स्टेप है हमारे पास डेवलप करें इंट्रोडक्शन को, वो किस तरह से करना है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और कौन से क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं वो आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। तीसरा हमारा स्टेप है प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज़, खास किस्म के लर्निंग एक्टिविटीज़ जो उस टॉपिक को सूट करती है वो आपने बनानी है। फिर स्टेप 4 है हमारा प्लान टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आपने प्लान बनाना है। स्टेप 5 है आपने एक कंक्लूजन डेवलप करना है और उसका प्रीव्यू देना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्टेप 6 के अंदर है क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइम, आपने थोड़ा इसके बारे में देखना कि दिस स्टेप इज़ टॉकिंग अबाउट प्लानिंग हाउ मच टाइम ईच एक्टिविटी इन द लेसन विल टेक। इस ये उसी वाले से है कि आपने जो भी लेसन पढ़ाना है, जो भी एक्टिविटी करवानी है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, आपको उसमें तो मैनेज करना है। रियलिस्टिक टाइम लाइन शोज़ यू आर फ्लेक्सिबल, एक जो आप सही किस्म का प्लान बनाते हैं वो बताते हैं कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं और आप कितने जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज़ क्या है, क्या आप तो पहले एस्टिमेट करें कि हर एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगेगा और थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा टाइम भी ऐड करें, क्योंकि 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। नोट हाउ लॉन्ग ईच एक्टिविटी इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक व्हेन प्रिपेयरिंग द लेसन, फिर आप इसमें नोट करें कि एक एक्टिविटी को एस्टिमेशन कितना टाइम लग सकता है, लेसन प्लानिंग में उसको मेंशन करें। फिर फ्यू मिनट्स दें, क्वेश्चंस करें, समराइज़ करें पॉइंट्स को, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवा लें अगर आपके पास टाइम बच गया। फ्लेक्सिबल रहें और एडजस्ट करें अपने प्लान को स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं लेसन प्लान फॉर्मेट क्या है। अ डेज लेसन प्लान इन्वॉल्व सेवरल की जो डेली हम बना रहे हैं ना प्लान, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट, सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है लेसन का, उसके बाद आपने कितना टाइम है आपको ने वो लिखना है, आपको कौन से मटेरियल की ज़रूरत है आपने वो लिखना है, फिर आपका मकसद क्या है वो आपने लिखना है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू आफ्टर द लेसन, लेसन के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, थोड़ा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिखना है। नॉलेज ऑब्जेक्टिव है व्हाट स्टूडेंट्स नो आफ्टर द लेसन, अब स्टूडेंट्स को आपने लेक्चर दे दिया, अब स्टूडेंट्स को क्या पता है। सो ये भी आप लेसन प्लान का फॉर्मेट ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपने सेट या ब्रिज इन, स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूस टू द लेसन एक्स कंसेप्ट विद पिक्चर्स मॉडल्स क्वेश्चंस और रिकॉलिंग प्रीवियस लेसन। आपने स्टूडेंट्स को ब्रिज इन यानी सेट करके देना है, उनको इंट्रोड्यूस कराना है पिक्चर और मॉडल के ज़रिए क्वेश्चंस करके, ताकि वो रिकॉल करें, याद कर सकें और प्रीवियस लेसन को भी जो है ना वो जोड़ सकें। इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट क्या है, द टीचर टीच
एंड गाइड स्टूडेंट्स ऑन न्यू स्किल्स और आइडियाज़। नई स्किल्स और आइडियाज़ पर स्टूडेंट्स को गाइड करें। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस यानी उनको घर जाके भी यानी होमवर्क के तौर पे दें ताकि वो अपना नॉलेज एक्सटेंड कर सके, स्किल कर सके, प्रैक्टिस कर सके, नई चीज़ें बना सके। समरी, द टीचर रैप अप द डिस्कशन। और टीचर जो है ना वो कंक्लूड करे अपनी डिस्कशन करो और जो क्वेश्चंस हुए उससे उसका आंसर्स करे। ठीक है। 9th है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करें, स्टूडेंट्स आर टेस्टेड ऑन मास्टरी ऑफ अ स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स। एनालिसिस करें, फिर उसके बाद द टीचर रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट वे वाज अचीव्ड और नीड इम्प्रूवमेंट। फिर कंटिन्यूटी रखें, यानी मुसलसल आपने यही काम दोहराना है। कंटेंट फ्रॉम द प्रीवियस लेसन इज़ रिव्यूड। जो आपने पहले कंटेंट पढ़ाया उसको रिव्यू करें और उसको नए कंटेंट करंट को वन से रिलेट करें। दिस फॉर्मेट हेल्प स्ट्रक्चर अ डे लेसन्स इफेक्टिवली फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। दैट्स फॉर ऑल यूनिट नंबर 2। आई होप सो कि मैं आसानी से जबान में समझा सकी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कैंडी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।